नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो केवल वास्तु के दृष्टिकोण से कुछ विशेष सूचना देगा ऐसा नहीं है। इसके बजाय मैं आपको ऐसी आज एक की इनसाइट देना चाहूँगा जिसको यदि आपने अपने जीवन में लागू कर लिया तो आप समझो कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का आपने एक हल खोज लिया है। बहुत बार हमें ये लगता है कि हमें कोई यश नहीं देता है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति हमें उलाहना देता रहता है, पता नहीं क्यों भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में घटित होती रहती है जिससे हमें लगता है कि हम पता नहीं क्यों यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक प्रकार से हम भगवान को भी उलाहना देते रहते हैं कि आपने हमें क्या दे दिया। मित्रों, शास्त्र ऐसा कहता है कि आपने जो बीजारोपण किया है उसी की फसल आप काटने वाले हैं। जो बीज आपने बो दिए वही आप काटोगे। तो आपने यदि अपने जीवन के अंदर चारों ओर से ये प्राप्ति कर रखी है कि लोग आपको सिवाय निंदा के, सिवाय उलाहने के, सिवाय कमी निकालने के लिए, सिवाय अपयश के और किसी भी दृष्टिकोण से याद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी लोगों को यही डिलीवर किया है। आप अपने जीवन के अंदर देखें कि कितनी बार आपने असंतोष व्यक्त किया है, कितनी बार आपने कहा है कि भगवान आपने हमें ये क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया। बहुत बार हमारे जीवन के अंदर बिना कुछ ज़्यादा कमी होते हुए भी हम बस उलाहना देना है भगवान को, कमियां निकालनी है। भगवान ने आपने हमें पैसे की तंगी क्यों दे दी, हमारे यहाँ पे छुटपुट बीमारियां क्यों हैं। जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि मेरे जीवन में मेरा ईश्वर अपने साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, तो उस समय देखना कि आपके पास ईश्वर ने कितना अच्छा दे रखा है। एक व्यक्ति के पास मैं गया, उसको एक छोटी मोटी समस्या थी, उसकी वजह से टेंशन में आ रखा है और उस टेंशन की वजह से वो हमेशा कहता है कि मुझे पता नहीं है मेरे को ही टेंशन क्यों रहती है, दुनिया को किसी को नहीं रहती। मैंने पूछा, भाई भगवान ने आपको बहुत कुछ अच्छा दिया। बोले क्या अच्छा दिया है? रोजाना कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, रोजाना कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। उसी समय मुझे हंसी आई। मैंने कहा, बहुत सारे लोगों के पैरों के नीचे चप्पल नहीं है, क्या आपके है? बोला हाँ जी है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे भोजन बना के थाली में रख दो तो खाने का जो है ना सही माहौल नहीं है। उनकी धर्मपत्नी उनसे लड़ाई करती है, पति पत्नी में विवाद रहता है, तो बना बनाया भोजन उनको छोड़ देना पड़ता है। क्या आपके यहाँ ऐसा है? बोले बिल्कुल नहीं है, मेरी पत्नी मेरी बहुत सपोर्टिव है। तो क्या यहाँ पे आपके यहाँ पे ऐसी समस्या है कि आपकी संतान जो है वो आपके कहने में नहीं है? क्या आपकी संतान जो है आपके विरोध में जा रही है? क्या आपको संतान की नालायक पना जो है, संतान की जो असफलता है उसकी वजह से बहुत सारी टेंशन हो रखी है? बोले ऐसा भी नहीं है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे पास खाने को, पीने को, रहने को अच्छा मकान है, खाने पीने को अच्छी अच्छी वस्तुएं उपलब्ध है, पहनने को अच्छा वस्त्र है, अच्छी संतान है, अच्छी पत्नी है, बहुत कुछ अच्छा है। तो मैंने कहा, भाई देखो इतनी सब चीजें दी है, क्या इनके लिए कभी धन्यवाद दिया आपने भगवान को कि हे ईश्वर, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ये चीज नहीं है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मूलभूत चीजें नहीं है। पंजाबी में एक संत हुए थे, उनको हमेशा ही भगवान को शुक्राना देना होता था कि हे मालिक तेरा शुक्र है, हे भगवान तेरा शुक्र है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, ऐसे वो भगवान को देते थे। एक बार क्या हुआ, उनके घर के अंदर एक समय का भोजन नहीं बना, तो उनके धर्मपत्नी ने कह दिया कि देखो हमेशा लगे रहते हो, शुक्र है शुक्र है, अब इस शुक्राने का हम क्या करें, इसको पहने, इसको बिछाएं, क्या करें इसको, कि भगवान ने कुछ दे ही नहीं रखा है, क्या दिया है, किस बात का शुक्राना दे रहे हो। तो उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बन छावा, तू दात्या मैनू सब कुछ देत्या, क्यों नहीं शुक्र मनावा। हे मालिक, कई ऐसे हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, कई ऐसे घूम रहे जिनके सिर पे छत नहीं है, लेकिन मेरे को तो आपने सब कुछ दिया है, मेरे को मकान दिया है, मेरे को कपड़ा दिया, पहनने को सब कुछ दिया, तो मैं तुम्हारा शुक्र क्यों ना मनाऊं। तो आप भी देखें आपके जीवन के अंदर खुशियां ज्यादा हैं या कमियां ज्यादा है। बहुत बार हमारा दृष्टिकोण घूम जाता है। जब हम किसी चीज को देखना शुरू करते हैं तो उसमें यदि हमने देखनी है अच्छाइयां तो आप गिन नहीं पाओगे, इतनी अच्छाइयां हैं। और यदि वहीं आपने कमी पे ध्यान दे दिया, कभी भी आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, किसी एक फोटो को आप अच्छे से देख रहे हो, बहुत अच्छी आपको लगती है, तभी किसी आदमी ने कह दिया कि इस फोटो में इस जगह पे ये कमी है। आप रिलेट करोगे मेरी इस बात से। जैसे ही आपने उस फोटो में वो कमी देखी, भविष्य में जब भी आप फोटो देखोगे आपको सुंदरता नहीं, वो कमी दिखाई देगी। वैसे ही कहीं आपने प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर तो नहीं अपना लिया है, कहीं आप अपने परिवार से, अपने काम से, अपने मित्र मंडली से इतने खफा हो चुके हैं कि आप उनकी अच्छाइयां नहीं देख रहे हैं। केवल एक कमी के कारण आपने अपने मन के अंदर ऐसा खेद वाला माहौल बना लिया है, मन के अंदर चुभन बना ली है, मन में एक असंतोष पैदा कर लिया है। मित्रों, जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर दूसरों को अच्छाई के लिए धन्यवाद देना नहीं शुरू करोगे, यह धन्यवाद वह बीजारोपण है जब आप करोगे, यूनिवर्स आपको कई गुना
ज्यादा वापस लौटाता है। तो आप जब असंतोष देते हो तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? अब आप कह सकते हो कि हमने भगवान को कभी नहीं कहा कि हे ईश्वर आपने ये कुछ नहीं दिया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में असंतोष है, कमियां हैं, क्यों? आप एक बात बताओ, आपका पुत्र, आपका संतान, आपकी संतान जो आपके ऊपर ही आश्रित है और वह घर में आपको कुछ नहीं कहती है कि पापा आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बट वो हमेशा एक रोना रोती है, मेरे घर में लाइट नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो 4 सुविधाओं को लेकर रोना रोता है, तो किसको लाना दे रहा है? वो आपको ही तो बता रहा है। आपको लग रहा है ना, आपको चुभ रही है उसकी बात कि वो ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो जिस भगवान ने, जिस परम पिता ने आपको संसार में भेजा है, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है, यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो भगवान ने वो संपूर्ण सामर्थ्य आपके अंदर भरकर भेजा है, जिसको अपना करके आप जीवन के अंदर ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं और यहां तक कि आप भगवान के तुल्य भी हो सकते हैं। वह सारी फिलोसफी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर दी हुई है। तो ऐसा मार्गदर्शन भगवान ने आपको दिया है और उस मार्गदर्शन पर चलने के लिए आपको एक सुंदर शरीर प्रदान किया है। इतना सब कुछ होते हुए भी आप छोटी छोटी बातों के लिए यदि रोते हैं तो जीवन भर रोते रहने का मूल कारण आप स्वयं हैं। जिस दिन आप अपनी इन कमियों को पहचान लोगे, जिस दिन आप भगवान की दी हुई इन विशेषताओं को पहचान कर उन्हें धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, उसी दिन मित्रों आपकी तरक्की शुरू है, उसी दिन से आपके अच्छे दिन शुरू है, उसी दिन से आपके जीवन में संतोष शुरू है, संतुष्टि शुरू है, आनंद शुरू है। लेकिन ढूंढना तो आपको पड़ेगा। हमारे यहाँ संतों ने कहा आनंद अपने अंदर है। तो जब आप अंदर से जो बीजारोपण करोगे, हर समय कमियां नहीं निकालनी, धन्यवाद देना शुरू करो। ऐसे बिजली चली गई, बिजली वालों को, बिजली बोर्ड को गालियां निकालने लगे, गर्मी लग रही है जी, सर्दी लग रही है। अरे भाई, जिस बिजली की वजह से आपके 10 काम जो है वो 50 घंटे में होने थे वो 5 घंटे में हो रहे हैं, कभी धन्यवाद दिया? बिजली के आविष्कार को कभी धन्यवाद दिया? कभी टेलीफोन बनाने वाले को धन्यवाद दिया? कभी थॉमसन एडिसन को बल्ब बनाने के लिए धन्यवाद दिया? आपके चारों ओर जो सुविधाएं हैं उनको बनाने वाले को कभी आपने धन्यवाद दिया? नहीं। लेकिन कमी यदि छोटी सी भी रह जाती है तो हम उसको लगे रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लेट को अपना ही नहीं पाते हैं, एक कमी को लेकर के बड़े बड़े रिश्ते खत्म कर देते हैं। आपको यह बात नोट करनी पड़ेगी कि जीवन यदि ढूंढोगे तो खुशियों से भरा हुआ है, लेकिन कहीं आपने उस फोटो में दिख रही एक गलती की तरह एक ध्यान दे लिया कि ये कमी है, तो वो एक कमी जो है वो संपूर्ण चित्रपट के, संपूर्ण फोटो के सौंदर्य को खत्म कर देगी और वह कमी ही आपको चारों तरफ दिखाई देगी। तो आज मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, आज से, अभी से जो भी आपके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना शुरू करें। आपकी पत्नी आपके पास है, लोगों के पास नहीं है, इसलिए धन्यवाद दें कि आप मेरे पास हैं। संतान है, धन्यवाद दे। माता पिता है, धन्यवाद दे। घर है, धन्यवाद दे। दिमाग है, धन्यवाद दे। स्वस्थ है, धन्यवाद दे। हजारों चीजें हैं जिनके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। लाखों चीजें हैं जिनके लिए आप संसार को धन्यवाद दे सकते हैं। इस धन्यवाद की शुरुआत करें, धन्यवाद का बीजारोपण करें, अपनी खुशियों को मनाना शुरू करें, अपने आप को लिफ्टमेंट करना शुरू करें। शास्त्र कहता है अपदीपो भवै, स्वयं दीपक भवे बने, स्वयं प्रकाशमान बने। आप प्रकाश फैलाना शुरू करोगे तब चारों ओर प्रकाश आपको आकर्षित करेगा। कहते हैं ना, धन की तरफ धन आकर्षित होता है, वैसे ही खुशी की तरफ खुशी आकर्षित होती है, रोने की तरफ रोना आकर्षित होता है, शोक की तरफ शोक आकर्षित होता है। तो आप आकर्षित किसको कर रहे हैं? 24 घंटे यदि आप कमियों को आकर्षित करें तो आप में कमी ही रहेगी, कोई स्किल आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने चारों तरफ उत्साह का, खुशी का, सौंदर्य का, गुणों का एक वातावरण निर्मित करें, उनका बीजारोपण करें और फिर अपने जीवन में आगे बढ़े। देखिए फिर किस प्रकार से मात्र आप इसको एक उपाय की तरह लागू कर लो अपने जीवन के अंदर। मैं ये कहता हूं 41 डेज, हमारे यहाँ 1.25 महीने की परंपरा है। 1.25 महीने तक आप एक निर्णय लो कि मैं अपने सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अच्छाई के लिए धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद केवल बात से भी दूंगा, दिल से भी, और मेरे से होगा उतना सहयोग करूंगा। एक लोक हितकारी भावना से आप काम करना शुरू कर दें। 41 डेज, विद इन 41 डेज यू विल सी कि कितना अच्छा अनुभव आप कर रहे हैं, कैसा आनंद आपको आने लगा है। तो ऐसा करें और ईश्वर की मौज में हमेशा खुश रहे, क्योंकि मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। मौज नहीं मिल रही है तो खोज लो कहीं से। टेंशन चारों तरफ है लेकिन मौज को खोजो, क्योंकि आप मौज लेने आए हो, आनंद के अंश हो, परमात्मा के अंश हो, खुशियों के अंश हो। इसलिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, आनंद में रहो। जय सिया राम।